दर्शकों, नमस्कार। निर्जला एकादशी के दिन ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर यह हल्दी की गांठ वाला उपाय करता है तो उनकी शादी शीघ्र पक्की हो जाती है। अगर आपने यह समझ लिया कि हल्दी गांठ वाला उपाय निर्जला एकादशी के दिन क्यों करना है, तो यकीन मानिए आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। तो दर्शकों, आपके हाथ में बड़ा मौका है। जिन्होंने भी इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और बताए गए नियमानुसार कर दिया, तो गारंटी है कि उनके घर में शादी के योग जल्दी बन जाएंगे। निर्जला एकादशी इस साल की सबसे बड़ी एकादशी, महालक्ष्मी जी विष्णु भगवान का यह दिन है। तो एक जोड़ी बनी हुई है ऑलरेडी और हमें भी यहां पर एक जोड़ी बनानी है। वैसे भी इस दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन जो होता है वो मांगलिक प्रसंगों का दिन होता है। तो दर्शकों, जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बार बार अड़चनें आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते बनते बनते बिगड़ रहे हैं या रिश्ते आने बंद हो गए हैं, तो वह निर्जला एकादशी यानी 18 जून मंगलवार के दिन का यह विशेष उपाय जरूर संपन्न करें। यह उपाय इतनी चमत्कारी है कि इस उपाय के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली का किसी भी प्रकार का ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो वह दुष्प्रभाव तुरंत शांत होगा और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। तो वीडियो पे बने रहें अंत तक ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और आपको इस उपाय का उचित लाभ मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि उपाय को करना कैसे है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं उपाय को करना कैसे है और उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। दर्शकों, यह उपाय कोई भी कर सकता है। आपकी राशि कोई भी हो, आपका नक्षत्र कोई भी हो, जन्म कुंडली कोई भी हो, जो भी आपकी जन्म तारीख, टाइम कुछ भी हो या ना पता हो, तो भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय किसको करना है? तो लड़का लड़की खुद करे तो बहुत ही अच्छा है। और अगर लड़का लड़की किसी कारणवश उपाय को नहीं कर पाते हैं तो माता पिता यह उपाय अवश्य करें। दर्शकों, माता को यह उपाय खास करना है क्योंकि चंद्र जो है वो तुला चंद्र है और वो माता का कारक है। माता अगर उपाय करती है तो लड़का चाहे लड़की हो, इनके विवाह के योग शीघ्र बन जाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि यह उपाय पहले लड़का लड़की स्वयं करें और यदि खुद न कर पाए किसी कारणवश से, तब ऐसी सिचुएशन में माता पिता कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सिंपल है, सरल है। घर में आपको करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दर्शकों, मैं महंगे उपाय नहीं बताता हूं। पहले मैं हमेशा कहता हूं कि आप सरल से सरल उपाय करिए, सस्ते उपाय करिए। अगर इससे काम हो जाता है तो ठीक है, फिर तो पत्रिका दिखाकर आप कोई भी उपाय कर सकते हो। अब उपाय जानिए विस्तृत तरीके से कि उपाय को करने की विधि क्या है। अगर आप उपाय को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका काम जल्दी होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि उपाय हमें कैसे करना है। प्रातःकाल में आपको जल्दी उठ जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर ही आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले हल्दी की 2 गांठ लेनी है। देखिए, हल्दी की 2 गांठ क्यों लेनी है? क्योंकि हल्दी जो है, हल्दी भी पीली होती है। तो हल्दी यह गुरु से रिलेटेड है। ध्यान तो गुरु वृषभ राशि में है, इसलिए आपको हल्दी की 2 गांठ लेनी है। तो यहां पर आपका फायदा हो गया कि गुरु वृषभ राशि में, और वृषभ राशि नेचुरली 2-2 अंक में आती है, तो हल्दी की 2 गांठ आपको लेनी है। अब मंगल जो है वो मेष राशि में है तो सुपारी से रिलेटेड है, तो आपको सुपारी 1 लेनी है। कितनी सुपारी लेनी है? 1 सुपारी लेनी है और एक सिक्का लेना है। कोई भी एक सिक्का ले लेना है, चाहे 1 रुपए का हो या 5 का, ठीक है। इसके बाद यहां पे जोड़ी आपको बनानी है हल्दी की गांठ की और यहां पे जोड़ी बनानी है आपको सुपारी और सिक्के की, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन वस्तुओं को आपको पीपल के झाड़ को अर्पण करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीपल के झाड़ को क्यों अर्पण करना है, तो ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि उस दिन पीपल की पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुलसी मैया विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। वो भी कौन सा निर्जला जो जल नहीं पीती है, उस दिन तुलसी की पूजा नहीं कर सकते हो। तुलसी के पत्ते को छू भी नहीं सकते और पानी तो बिल्कुल नहीं अर्पण करना है आपको। तो इतना समझ आ गया कि आपको तुलसी पूजा नहीं करनी है इस दिन, आपको पूजा करनी है पीपल की। तो जितने भी सामग्री बताए मैंने, ये सारी वस्तु इकट्ठी करनी है। 2 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का और 1 सुपारी। साथ ही इन वस्तुओं के अलावा आपको कलावा लेनी है, यानी जो हम रक्षा सूत्र के रूप में हाथ में बांधते हैं, वो भी लेना है। और यह वस्तु आपको पीपल को अर्पण करनी है।
फिर पीपल की पूजा करनी है। पहले जिस तरह से आप पूजा करना चाहते हो, आप अपने यथाशक्ति करिए। गंध अक्षत पुष्प चढ़ा सकते हो, थोड़ी सी मिठाई भी वहां पे अर्पण कर सकते हो। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि उस दिन आप पीले वस्त्र पहनिए, क्योंकि पहनना जरूरी है। और पीला अगर आपके पास ना हो तो पीला टीका लगाइए, या तो पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखिए। ठीक है। जो भी पूजा करना चाहता है पीपल की, अगर मां कर रही है तो मां पीला रुमाल रखे या पीले वस्त्र धारण करें। जो भी करता हो, लड़का लड़की अगर खुद करते हैं तो वो भी पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अगर वो वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथ में पीले रंग का रुमाल अवश्य रखें। इसके बाद ही पीपल की पूजा करनी है। पीपल की पूजा करने के बाद यह वस्तुएं सारी आपको अर्पण कर देनी है। देखिए दर्शकों, आपकी जन्म राशि कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके घर में कोई भी दोष हो, पितृदोष हो, नजर दोष हो, जो भी दोष हो, जितने भी प्रकार के दोष होते हैं, वो सारे दोष हो तो भी ये तत्काल मिट जाएंगे। 7 विवाह शीघ्र संपन्न हो जाएंगे। बस ये वस्तुएं आपको पूर्ण श्रद्धा से अर्पण करनी है और उनको प्रार्थना करनी है कि हमारी शादी, अगर लड़का लड़की हो तो उन्हें कहना है कि हमारी शादी जल्दी हो जाए, मनपसंद जीवन साथी मिले। और अगर माता पिता करते हैं तो उनको अपने लड़के या लड़की का नाम लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। पीपल भगवान से प्रार्थना करनी है कि उनका रिश्ता जल्दी हो जाए, जो भी बाधा हो वो दूर चली जाए। आपको कहना है, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही, अड़चनें चल रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। इसके बाद यह सारी वस्तुएं वहां पर अर्पण कर देनी है। और फिर जो आपने कलावा लिया है या पीले रंग का सूत का धागा लिया है, उसको आपको पीपल के जड़ को 7 बार लपेट लेना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमारे 7 फेरे होते हैं तो हमारे पुत्र पुत्री 7 फेरे ले। इसीलिए ये पीपल के जड़ की हमें पूजा करनी, उनको प्रार्थना करनी है। जो भी दोष हो, जो भी आपका नक्षत्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ये उपाय कर सकता है। यह उपाय आप जरूर करिए, यकीन मानिए, आपके घर में मनपसंद रिश्ता आएगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तो आपको निर्जला एकादशी के दिन यानी 18 जून को यह उपाय जरूर करना है। आपकी शादी से जुड़ी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह शीघ्र पूरी होगी। जितनी भी विवाह बाधाएं हैं, सब समाप्त हो जाएंगी और शीघ्र विवाह योग बनेंगे। दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है। आज का यह जो उपाय है, सबसे आसान और सरल है। इसे कोई भी बड़े ही सरल तरीके से कर सकता है। तो दर्शकों, आशा करता हूं उपाय आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। निश्चित ही आपकी विवाह संबंधी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि कोई भी उपाय आप करते हैं और उसके प्रति यदि आपका विश्वास पक्का है तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, एक नई समाधान के साथ। धन्यवाद।